तो आज हम लोग टॉपिक है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। पहले बेटा ये चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यानी वैद्युत धारिता। अब धारिता से हमारा तात्पर्य है कि कोई वस्तु में कितना पदार्थ धारण करने की क्षमता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। अब विद्युत का मतलब आवेश से रिलेटेड है। तो इसमें आपको बताएं पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक चालक और एक कुचालक। चालक उनको कहते हैं जो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एक निश्चित दिशा में आवेश को बहने देते हैं, और कुचालक उनको कहते हैं जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी धारा को या आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अब हम आपको बताएं धारिता से विद्युत धारिता से हमारा तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो हम इस क्रिया को बोलते हैं आवेशन, और जब हम किसी आवेशित वस्तु से आवेश लेते हैं, आवेश निकालते हैं, तो हम इसको बोलते हैं निरावेशन। हम जानते हैं पहले से ही कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक चार्जिंग, दूसरी डिस्चार्जिंग। देखा ये गया तमाम एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। मान लिया जाए, सपोज करें हमने किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया, और Q कूलाम आवेश देने से उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हुई। तो देखा ये गया कि जैसे जैसे आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे विभव में वृद्धि होती जाती है, और देखा ये भी गया कि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती का संबंध पाया जाता है। जब किसी चालक को आवेश देंगे तो विभव में वृद्धि होगी, जब किसी चालक के द्वारा आवेश दिया जाएगा तो विभव में कमी होगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। चालक को आवेश देंगे तो विभव में वृद्धि होगी, चालक के द्वारा आवेश दिया जाएगा तो विभव में कमी होगी, और ये दोनों रिलेशन जो है Q समानुपाती V। जब फिजिक्स में हम लोग कभी भी समानुपाती या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हम बेटा वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगाया है, एक नियतांक का प्रयोग किया C यहाँ पर हम आपको बता दें चालक की धारिता है। हमें पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है कि चालक की धारिता क्या होती है, और चालक की धारिता से हमारा तात्पर्य है आवेश को धारण करने की क्षमता। अब अगर हम इससे देखें तो C Q/V। हम बेटा धारिता की कोई हमसे पूछे परिभाषा क्या होगी, तो धारिता की परिभाषा एक तो हम यूं कह सकते हैं, Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश, B क्या है, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, अर्थात दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। एक तरीका यह है परिभाषा करने का, हम सूत्र के आधार पर परिभाषा कर सकते हैं। धारिता का तात्पर्य है चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कितना वो आवेश ग्रहण कर सकता है। और दूसरी परिभाषा करने का बच्चों एक तरीका ये है, हमेशा अपान में जो डिनोमिनेटर में हो उसकी जगह एक पुट कर दिया करें। जब हम उसकी जगह एक पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा C Q। तो हम मालूम क्या कहेंगे यहाँ पर परिभाषा, जब हमने V की जगह पर एक पुट किया तो C Q, इट मीन्स धारिता दिए गए आवेश के बराबर हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए चालक को दिया गया आवेश ही चालक की धारिता कहलाता है। इस प्रकार से धारिता की यह भी परिभाषा हो गई। क्लियर हो गया बेटा कि किसी चालक को 1 कूलाम 1 वोल्ट विभव में वृद्धि करने के लिए चालक को जितना भी आवेश देते हैं, दिया गया आवेश ही चालक की धारिता कहलाता है। अब बच्चों हम आपको एक ऐसा चालक बताएं जो जितना भी आवेश दे दें वो ग्रहण कर सकती है, और वो चालक है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसको जितना भी आवेश दे दिया जाए वो उतना आवेश को धारण कर लेता है, अर्थात पृथ्वी ऐसा चालक है जिसकी धारिता अनंत होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है। पृथ्वी की धारिता अनंत। अब जब पृथ्वी की धारिता अनंत हो गई तो कोई पूछे पृथ्वी का विभव कितना होगा, तो हमने बेटा सूत्र से निकाल लिया V Q/C। अब हम अगर C की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो V Q/∞ अर्थात 0।
तो पृथ्वी के विभव को शून्य में इसलिए माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता अनंत होती है, जिस कारण उसका विभव शून्य माना जाता है। ये तो हमने तुमसे बात करी। अब बात आती है, कोई पूछे धारिता, देखिए हम फिजिक्स में जितनी भी हेडिंग्स पढ़ते हैं, जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ते हैं, वो सब भौतिक राशियां हमको कुछ ना कुछ बताती हैं। यहाँ पर धारिता का सूत्र हमने पढ़ा Q/V। अगर हम इससे इसका मात्रक निकालना चाहें, यूनिट निकालना चाहें, तो Q का मात्रक होता है कूलाम, B का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। इसका ही एक दूसरा नाम वैज्ञानिक के आधार पर रखा गया है फैरेड। तो इसके दो मात्रक हैं, एक तो कूलाम प्रति वोल्ट जो हमने सूत्र से निकाला, और या फैरेड। और छोटे मात्रकों में फिर माइक्रोफैरेड, आपका नैनोफैरेड, पिकोफैरेड तक आ जाता है, फिर पिकोफैरेड भी आ जाता है। अब इसके बाद हमने धारिता का मात्रक पढ़ लिया। अब कोई हमसे अगर कहे कि धारिता का विमीय सूत्र बताइए, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो अगर हमें C का विमीय सूत्र निकालना है तो हम बेटा क्या करेंगे, अगर हमको छोटे छोटे सूत्र मालूम है, Q तो Q है, और V बराबर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था V = W/Q। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो Q²/W। अगर हम इसमें इसकी वैल्यू रखें, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है Q = IT, और IT की विमा हो गई A × T, और अपान फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कार्य का विमीय सूत्र पढ़ा था mL2T-2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है m-1 L-2 T⁴ और A⁴ 2। ये बेटा धारिता का विमीय सूत्र हो गया। हमने आपको धारिता कहाँ से उत्पत्ति हुई, कि आवेश और विभव में क्या रिलेशन है वो बताया। फिर हमने आपको धारिता की परिभाषा इस सूत्र से निकालना बताया। उसके बाद हमने आपको इसका मात्रक क्लियर कराया। फिर हमने विमीय सूत्र कैसे हम निकाल सकते हैं, हम सीधे भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोगों ने धारिता के बारे में जाना। इसके बाद बेटा हेडिंग आती है हमारी, विलगित गोलीय चालक के कारण धारिता का सूत्र। यानी कि जब कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो उसकी धारिता कैसे निकाली जाएगी। तो हमारी अगली हेडिंग आती है विलगित, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड, विलगित गोलीय चालक स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता निकालना। धारिता के लिए सूत्र। अब हम इसके लिए जब सूत्र निकालेंगे तो एक बात आपको और बता दें, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर में हम धारिता के ही आर्टिकल पढ़ेंगे। सभी में ज़्यादातर हम मोस्टली धारिता के सूत्र ला करके देंगे, चालक की धारिता, फिर संधारित्र की धारिता। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो एक सूत्र आप याद रखिए, ये इस पाठ का गुरुमंत्र है, C = Q/V। इसी से सारे फार्मूले आएंगे। अब यहाँ पर हमें मालूम है Q दिया गया आवेश है, तो Q तो हम आवेश देंगे, केवल हमको हर आर्टिकल में विभव निकालना है, और वो विभव में हम निकालेंगे इससे पहले पार्ट में जब हम लोगों ने विभव के बारे में पढ़ा था। उस विभव के सूत्रों को लगाकर हम किसी भी आर्टिकल में उसकी धारिता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विलगित गोलीय चालक, मान लेते हैं कि एक कोई स्मॉल a रेडियस का चालक है और जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। A धारिता का चालक है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, O इस विलगित गोलीय चालक का सेंटर है, और हमने इसको +Q कूलाम आवेश दिया। तो जब हमने इसको +Q कूलाम आवेश दिया तो वो आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो गया। हम पिछले पार्ट में पढ़े हैं, जब किसी चालक को आवेश देते हैं और वो आवेश चालक पर समान रूप से वितरित हो जाता है तो ऐसे चालक को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ हो गया। अब हमने अभी आपसे कहा आवेश तो हम आर्टिकल में देंगे, जिसकी भी धारिता निकालेंगे उसमें आवेश तो हम देंगे। जैसे कि हमने इसको +Q कूलाम आवेश दिया, लेकिन अब हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना है केवल विभव। तो विभव के लिए पिछले पार्ट का सूत्र याद करें,
मान लें कि इसका समस्त आवेश इसके केंद्र पर निहित है और मुझे पृष्ठ पर निकालना है विभव, तो केंद्र से पृष्ठ की जो दूरी हो गई वो a हो गई, इसकी रेडियस के बराबर हो गई। तो हमने पिछले पाठ में बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था, v = 1/4πε0k या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, और q/a। ये हमने वो सूत्र लगा दिया और सूत्र से हमने इस विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कर लिया। अब हम इस विभव की वैल्यू को अगर हम इसी धारिता के सूत्र में रख दें तो हमको बेटे विभव का धारिता का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा q/4πε0k × a। ये q से q कैंसिल हो गया, c = हो गया 4πε0k × a। ये हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आ गया, c = 4πε0 k × a। अब फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सूत्र आ जाए तो सूत्र से बात करना आना चाहिए, सूत्र से बात करनी आनी चाहिए कि सूत्र के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4πε0 ये कांस्टेंट है, के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, वो भी भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है लेकिन नियत होता है। तो अब हमारे पास ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। जैसे कि हम समानुपाती या विलोमानुपाती हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं, ऐसे ही हम कांस्टेंट हटा करके समानुपाती को वापस ले आते हैं। तो हमको एक बात करने के लिए ये रिलेशन मिला, हमको रिलेशन मिला C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। C जो है वो डिपेंड करेगी रेडियस पर। अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो धारिता ज़्यादा होगी, अगर त्रिज्या कम होगी तो धारिता कम होगी। ये था बच्चों विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र। अब हमारी अगली हेडिंग आती है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब किसी चालक को हम आवेशित करेंगे, उसको चार्ज करेंगे, तो हमको कुछ काम करना पड़ता है। तो हमारी अगली हेडिंग है आवेशित चालक, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सूत्र। अब हम स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं दो बातें हैं बेटा कि जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो हमें मालूम है हम चालक पर कुछ काम करेंगे। सपोज दैट हमारा कोई चालक है ये, और हमने इस चालक को मान लीजिए हमने इसको ए बी चालक कहा, और हमने इस चालक को मान लीजिए Q कूलाम आवेश दिया। तो जब किसी चालक को हम चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं, तो हमें चालक पर कार्य करना पड़ता है। जब चालक पर कार्य करेंगे तो यही कार्य चालक के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। तो हम यहाँ पर कोई कंडक्टर ले लिए, चालक ले लिए, उसको Q कूलाम आवेश देंगे। Q कूलाम आवेश देंगे तो हम उस पर कुछ कार्य करेंगे, और जितना भी हम वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लिया जाए सपोज दैट कि हमने Q कूलाम आवेश दिया और इसको देने से इसके चालक के विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो गई। हमने आज ही जब शुरू किया था चैप्टर, तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो विभव में वृद्धि होगी, और जब चालक द्वारा आवेश दिया जाएगा तो विभव में कमी होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने Q कूलाम आवेश दिया, चालक के विभव में V वोल्ट की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर बच्चों हम चालक को Q कूलाम आवेश एक साथ नहीं देंगे। इस आर्टिकल में हम चालक को आवेश देंगे, कई खंडों में डिवाइड कर लेंगे, हम उसके कई कंपोनेंट्स कर लेंगे, और हम उसको एक एक उसका टुकड़ा, एक एक खंड, एक एक पार्ट उसको जब देंगे तो फिर देखेंगे उसके विभव में क्या वृद्धि हो रही है। मान लिया जाए कि हम चालक को आवेश का पहला खंड देने चले, अभी दिया नहीं, जब देने चले तो उसका विभव होगा 0। ये हो गया प्रारंभिक विभव, इनिशियल पोटेंशियल। जब हम चालक को
Q कूलाम आवेश का पहला खंड देने चले तो विभव हुआ 0। जब हमने पहला खंड दे दिया तो विभव कुछ हो गया, फिर हमने दूसरा खंड दिया, विभव कुछ और बढ़ा। जैसे जैसे हम आवेश के खंड देते गए वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता गया, और एटलीस्ट जब हमने उसको आवेश का अंतिम खंड दे दिया तो उसका विभव हो गया V वोल्ट। अर्थात ये इनिशियल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल। अब हमने Q कूलाम आवेश जिसको हमने खंडों में दिया, उसको देने से औसत विभव कितना हो गया, तो एवरेज हम पोटेंशियल निकालते हैं, औसत विभव। तो औसत विभव जब निकालते हैं तो प्रारंभिक विभव 0, अंतिम विभव बेटा V वोल्ट, और जानते हो अपान 2, तो औसत विभव आ गया V/2। अब मुझे निकालना है चालक को जब हमने आवेश दिया तो कितना कार्य किया। तो आवेश देने में चालक पर किया गया कार्य, और यही कार्य संचित हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। अब बच्चों कार्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको विभव का सूत्र मालूम है, हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था। चूंकि हम आपको बताते हैं V होता है W/Q, तो बेटा W हो गया V/Q। हम इस फार्मूले से कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे दिया गया आवेश और इनटू औसत विभव। अब हम इनकी वैल्यू अगर रख दें, जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा दिया गया आवेश कितना दिया Q, औसत विभव अभी निकाला था आपके सामने V/2, तो बेटा यही W है, वर्क है, और यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से दिखलाते हैं। तो हमें सूत्र मिल गया, फार्मूला मिल गया QV/2। ये बेटा हमारा किसी आवेशित चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र आ गया। सूत्र से अगर हम बात करना चाहें तो हम देख रहे हैं दो भौतिक राशियां हैं, एक Q एक V, और दोनों ऊपर हैं, नीचे कोई भी नहीं है। इट मीन्स ये स्थितिज ऊर्जा आवेश के भी समानुपाती है और ये विभव के भी समानुपाती है। अर्थात दोनों अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर दोनों घटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और एक बढ़ाएंगे या दूसरा घटाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो हम रख करके इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम इसी एक सूत्र से और दो सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। हमको मालूम होना चाहिए इस पार्ट का केवल बेसिक फंडामेंटल जो एक फार्मूला है वो है Q / CV। अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगा दें U = Q की जगह पुट कर दें CV × V/2, तो ये बेटा आ गया CV²/2। ये फार्मूला मिल गया। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला हो गया, ये पहला फार्मूला था। अब हम कौन सा लगाएंगे, अगर हमें Q और V की वैल्यू दी हुई तो इस वाले से निकाल लेंगे, अगर हमको C और V की वैल्यू दी हुई तो हम इससे निकाल लेंगे। और हम एक सूत्र और भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर Q को Q रखें और V की जगह वैल्यू पुट कर दें Q/C, तो हमको मिल गया Q²/2C। इस प्रकार से बच्चों हमने चालक को आवेशित करने में विद्युत ऊर्जा या कार्य के 3 सूत्र पढ़े, एक U = QV/2, एक U = CV²/2 और एक U = Q²/2C। अब इन सूत्रों के बाद अगली हमारी बात आती है, तो आवेशित चालकों को जोड़ने में ऊर्जा ह्रास और आवेश का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिके। तो हम लोग आवेशित चालकों को जोड़ने पर, अगली हेडिंग है बेटा आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, पुनर्वितरण एवं
ऊर्जा हानि, लॉस ऑफ एनर्जी, या ऊर्जा हानि बोलें या ऊर्जा ह्रास बोलें, एक ही बात है बेटा। तो मान लेते हैं हमने दो कंडक्टर ले लिए, एक कंडक्टर ए, एक कंडक्टर बी। सपोज दैट ये कंडक्टर ए है, ये बी कंडक्टर है, दोनों चालक आवेशित हैं। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसको दिया गया आवेश Q1 है, इसको दिया गया आवेश Q2 है, इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। और आपको ये भी बता दें, अभी जोड़ा नहीं है, अभी दोनों पृथक रूप में है। एक चालक ए जिसकी धारिता C1, जिसका विभव V1, जिसका आवेश Q1, दूसरा चालक जिसकी धारिता C2, जिसका आवेश Q2, विभव V2। अब हम आपको ये भी बता दें, हमको यहाँ मानना पड़ेगा कि इसमें से किस चालक का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए चालक का विभव बी चालक के विभव से ज़्यादा है। ये इसलिए ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि बेटा जब हम इन चालकों को किसी चालक तार से जोड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में हीट में पढ़ा था कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं या वो मिलाई जाती हैं तो फिर क्या होता है, हीट का फ्लो होने लगता है, ऊष्मा बहने लगती है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर, और वो तब तक बहती है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगी कि दो चालक हैं, एक का विभव V1 है, एक का विभव V2 है, एक का विभव हाई है, दूसरे का विभव लो है। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो आवेश इस A चालक से बहेगा B चालक की ओर, इसलिए A से B की ओर बहेगा क्योंकि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से हमने ज़्यादा माना है। अब ये कब तक बहेगा, ये तब तक बहेगा जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाएगा। और जब दोनों चालकों का विभव समान हो जाएगा तो हम उसको नाम देते हैं उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। और वो मैंने मान लिया कॉमन पोटेंशियल जो है वो B वोल्ट है। तो बच्चों यहाँ पर आवेश बहेगा, आवेश का प्रवाह होगा, यही हमारी हेडिंग है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कब? जब हमने इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन किया। जब हमने ज्वाइन किया तो आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। पहले आवेश Q1 था, लेकिन पुनर्वितरण के बाद हमने मान लिया इस पर आवेश है Q1 प्राइम, इस पर आवेश है Q2 प्राइम। तो ये जोड़ने के बाद आवेश हैं, वो जोड़ने के पहले आवेश हैं। हम लोग जानते हैं फिजिक्स में कि सभी घटनाएं आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अर्थात जोड़ने से पहले कुल आवेश जितना होगा जोड़ने के बाद भी कुल आवेश उतना ही होगा। तो हम देखते हैं जोड़ने से पहले क्या स्थिति थी। अब हमको बेटे जोड़ने से पूर्व, तो जोड़ने से पूर्व अलग अलग चालक हैं, तो एक की धारिता के सूत्र से हम लगा रहे हैं Q1 बराबर C1 V1, दूसरे का हो गया आवेश Q2 बराबर C2 V2। ये दोनों के जोड़ने से पहले हैं। अब हम जोड़ने के बाद बात करें, जोड़ने के बाद, अब जोड़ने के बाद क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन कंडक्टर हो गए, संयुक्त चालक बन गया। अब संयुक्त चालक बन गया तो एक का पोटेंशियल आवेश जो है वो Q1 प्राइम है, दूसरे का आवेश Q2 डैश प्राइम है। हम इसको भी अलग अलग निकालते हैं। पहले Q1 प्राइम अगर हम निकालेंगे तो C1 V, C1 और जोड़ने के बाद विभव हो गया दोनों पर कितना V, इस पर भी V और उस पर भी V। इसी प्रकार दूसरे चालक पर Q2 प्राइम निकालेंगे तो C2 V। अब ये जोड़ने के बाद दोनों पर आवेश आ गए। अगर हम इनको मिला दें, जोड़ दें कि नेट आवेश कितना हुआ, तो वो हमें मिलेगा C1V प्लस C2V। ये बेटा जोड़ने के बाद कुल आवेश है। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दें तो यहाँ पर हमको मिलेगा C1V1 प्लस C2V2। ये जोड़ने के पहले कुल आवेश है, ये जोड़ने के बाद कुल आवेश है। हमने आपसे कहा कि आवेश संरक्षण का नियम हम यहाँ पर लगाते हैं, तो अब हम लिखते हैं बेटा आवेश संरक्षण के नियम से। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि जोड़ने से पहले कुल आवेश जितना होगा जोड़ने के बाद भी उतना ही होगा। तो जोड़ने से पहले कुल आवेश हो गया C1V1 प्लस C2V2
इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। अब बेटा हमको इसमें V कॉमन दिख रहा है, तो V अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये बेटे उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आ गया। कॉमन पोटेंशियल जो जोड़ने के बाद प्रत्येक चालक धारण कर लेता है। तो विभव का सूत्र क्या आया? B बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमारा हेडिंग आधी हुई है, आधी हेडिंग हमारी बची है बेटा। अभी हम लोगों ने चालकों को जोड़ने पर आवेश में पुनर्वितरण पढ़ा। अभी हमको पढ़ना है ऊर्जा में हानि, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ने के लिए हम जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकालेंगे, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा। अब आज ही हमने आपको, अभी इसी पीरियड में हमने आपको चालक की ऊर्जा का सूत्र पढ़ाया था, तो हम इस चालक की ऊर्जा निकालेंगे तो हाफ C1V1 स्क्वायर, उस दूसरे चालक की निकालेंगे हाफ C2V2 स्क्वायर। ये बेटा जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा आ गई, ये जोड़ने से पहले। अब मान लो हमने इनको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। अब हम जोड़ने के बाद जब कुल ऊर्जा निकालेंगे तो जोड़ने के बाद अभी हमने आपसे कहा था ये संयुक्त चालक बन गया। अब हम इसकी संयुक्त चालक की जोड़ने के बाद निकालेंगे। हमने मान ली U प्राइम, तो संयुक्त चालक बन गया, तो हाफ संयुक्त चालक की धारिता क्या हो जाएगी बेटा? C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों जुड़ गए। और बेटा विभव हो जाएगा V स्क्वायर। तो ये आ गया जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, ये आ गई जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। हमारी हेडिंग कह रही ऊर्जा में हानि। इसका मतलब ये हुआ ऊर्जा में हानि कब संभव है? जब जोड़ने से पहले ज़्यादा रही होगी, जोड़ने के बाद कम होगी। तो अब हम क्या करेंगे? जब ऊर्जा में हानि निकालेंगे, जब हम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? पहले वाली कुल ऊर्जा में से बाद वाली कुल ऊर्जा को घटा देंगे, तो हमको प्राप्त होगी ऊर्जा में हानि। देखते हैं, देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई थोड़ा इसका लेंथी है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। हम डेल्टा U निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में ह्रास, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये तो जोड़ने से पहले हो गई। अब इसके बाद जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद जब हम निकालेंगे माइनस से पहले हम ब्रैकेट लगा देते हैं बेटे, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई जरा देखिएगा, 1/2 C1V1 स्क्वायर, 1/2 C2V2 स्क्वायर। हम बेटे यहाँ पर आपको बताएं, अभी हमने इसी आर्टिकल में V का फार्मूला पढ़ा था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमने V की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसका जो है वो लेंथी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर हम मैथमेटिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो बहुत सरल है बेटा। अब हम ये डिनोमिनेटर में है, हम पूरे का 1/2 हमको कॉमन दिख रहा है, और हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं C1 प्लस C2। ये हमने 1/2 कॉमन है, C1 प्लस C2 का हमने एलसीएम ले लिया। अब हमारे पास बचा C1V1 स्क्वायर, C1 प्लस C2, इससे मल्टीप्लाई होगी बेटा इसकी, इस टर्म की, प्लस C2V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 और माइनस C1V1 प्लस C2V2, और इसको हम वर्क खोल देंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ये हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब हम बेटे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई,
प्लस इसी प्रकार इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C1 ये बेटे C1 C2 V2 स्क्वायर और ये हुआ C2 स्क्वायर B2